मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी किसी बात के बारे में इतना सोचा है कि वो बात असली चीज़ से बड़ी लगने लगी हो? मान लीजिए आपने लंच में अपनी फेवरेट चीज़ रखी है, शायद कोई फेवरेट सब्जी, मिठाई या कुछ और ख़ास खाना, और फिर पूरा दिन मन उसके बारे में सोचता रहता है। लंच कब होगा, खाना कैसा लगेगा, कितना मज़ा आएगा, बस थोड़ी देर और। अब ज़रा गौर करिए, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं वो इस वक्त कहाँ है? शायद फ्रिज में रखा है, किचन में है, घर पर है। लेकिन जिसे आप पकड़े हुए हैं वो खाना नहीं है, वो उस खाने के बारे में आपकी सोच है। और मुझे लगता है ये बात सिर्फ खाने के साथ नहीं होती, पूरे जीवन के साथ होती है। हम कहते हैं मैं अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हूँ, लेकिन इस वक्त फ्यूचर कहाँ है? फ्यूचर तो आया ही नहीं। जो इस वक्त है वो फ्यूचर के बारे में एक सोच है। हम कहते हैं मैं उस इंसान से गुस्सा हूँ, लेकिन कई बार वो इंसान सामने भी नहीं होता। जो सामने होता है वो उसके बारे में चल रही कहानी है। हम कहते हैं मुझे डर लग रहा है, लेकिन कई बार डर उस घटना से नहीं होता। डर उस घटना के बारे में चल रही सोचों से होता है। और फिर धीरे धीरे एक और बात दिखने लगती है। प्रॉब्लम सोच नहीं है, सोच तो आती रहेगी। प्रॉब्लम है उसे पकड़कर बैठ जाना। कभी किसी सोच को नोटिस करिए, सिर्फ कंटेंट मत देखिए। ये मत देखिए कि सोच क्या कह रही है, ये देखिए मैं इसे कितनी जोर से पकड़ रहा हूं। क्या इसमें कोई कसाव है, कोई जल्दी, कोई प्रेशर, कोई अभी इसी वक्त वाली फीलिंग? कभी कभी मन एक ही बात को बार बार दोहराता है और हम सोचते हैं प्रॉब्लम उस बात में है, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम उस बात को छोड़ ना पाने में हो। इस पूरी सीरीज में हमने सोच को पहचानना सीखा। हमने देखा कि सोच कहानी कैसे बन जाती है। हमने देखा कि सोच के अलग अलग रूप होते हैं। हमने देखा कि हम अपनी सोच से बड़े हैं। और आज हम एक आखिरी बात देखेंगे। फ्रीडम का मतलब सोच को ख़त्म करना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है सोच आ सके, सोच जा सके, और हमें हर बार उसे पकड़ना ना पड़े। तब सोच दुश्मन नहीं रहती, तब सोच बोझ नहीं रहती, तब सोच बस सोच रहती है। और शायद वहीं से एक हल्का सा सुकून पैदा होता है, एक हल्कापन, एक खुलापन, जहां हम धीरे से कह सकते हैं ये भी एक सोच है, और उसे जाने दे सकते हैं।